नीतीश कुमार के बेटे निशांत की भी जेडीयू में एंट्री। निशांत कुमार ने ग्रहण की जेडीयू की सदस्यता। जेडीयू के सांसद, विधायक, एमएलसी रहे मौजूद। कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर। जेडीयू में शामिल होने के बाद बोले निशांत कुमार, कहा मुझ पर जो भरोसा जताया है खरा उतरने की कोशिश करूंगा। 20 सालों में जो किया मुझे उस पर गर्व है। रामनाथ ठाकुर ने निशांत कुमार के जेडीयू में शामिल होने पर कहा, स्वागत योग्य है, लेकिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए। बिहार सरकार के मंत्री रत्नेश सदा ने निशांत को लेकर कहा, बिहार का भविष्य है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो काम अधूरा बच गया है उसको पूरा करके दिखाएंगे। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने कहा, नीतीश कुमार को सीएम की कुर्सी और बिहार को नहीं छोड़ना चाहिए। जो वादे किए गए थे आखिर वो कब पूरे होंगे। बिहार में यात्रा पर निकलेंगे निशांत कुमार। जेडीयू कार्यकर्ताओं के निशांत को सीएम बनाने की मांग। पार्टी ऑफिस के अंदर और बाहर समर्थकों की भीड़। निशांत कुमार के स्वागत में लगे पोस्टर। जेडीयू कार्यालय के बाहर लगे पोस्टर में निशांत को बिहार का भविष्य बताया ढूंढ लगारो और हाथी घोड़ा संग पहुंचे समर्थक। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने निशांत कुमार को लेकर कहा, निशांत कुमार एक होनहार नौजवान है। बरसों से जेडीयू के कार्यकर्ता राजनीति में आने का आग्रह कर रहे थे। बिहार में मुख्यमंत्री पद को लेकर सियासी हलचल तेज। गृहमंत्री अमित शाह से मिलेंगे सम्राट चौधरी। नई सरकार बनने की संभावना को लेकर हो सकती है चर्चा। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने 2 लाख से ज्यादा का बजट पेश किया है। महिलाओं को मिलेंगे 1000 रुपए, हर परिवार को मिलेगा 10 लाख का मुफ्त इलाज। पंजाब कांग्रेस महिला कार्यकर्ताओं का विरोध प्रदर्शन। आप सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरी महिलाएं। राजा वारिंग की बेटी भी प्रदर्शन में शामिल हुई। दिल्ली को 18,300 करोड़ की सौगात। पीएम मोदी ने की 2 नई मेट्रो लाइनों का उद्घाटन। कहा, नारी शक्ति तेज ऊर्जा से बढ़ रही है, विकास को नई मजबूती दे रहे हैं। आज रायबरेली से शुरू हुई शंकराचार्य की गौरक्षा यात्रा। सरकार को चेतावनी देते हुए कहा, प्रदेश सरकार को 40 दिन का समय दिया था, अब 38 दिन बीत गए। यात्रा का अगला पड़ाव उन्नाव होगा। यूपी के कौशाम्बी में आशुतोष महाराज पर हमला। ट्रेन में यात्रा के दौरान जानलेवा हमले का दावा। धारदार हथियार से हमला हुआ। कहा, ट्रेन के बाथरूम में बंद होकर जान बचाई। बंगाल की सीएम ममता पर गिरिराज सिंह का हमला। कहा, ममता खुद को सीएम नहीं बल्कि प्रधानमंत्री समझती हैं। उन्हें राष्ट्रपति पर टिप्पणी करने के बजाय कुकृत्यों पर सोचना चाहिए। गिरिराज सिंह ने कहा, बांग्लादेशी घुसपैठियों को अवैध तरीके से नागरिकता दी है। उन्हें रोहिंग्याओं की ज्यादा चिंता है। इस बार ममता सरकार का खात्मा करना है। रूस से भारत की तेल खरीद को लेकर सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव का पोस्ट। लिखा, पहली बार हमारी विदेश नीति विदेशी तय कर रहे हैं। अखिलेश ने एक्स पर लिखा, बीजेपी ने हमारी परंपरागत गुट निरपेक्षता की विदेश नीति की जगह गुट सापेक्षता की विदेश नीति अपनाई और इसके चलते संप्रभुता और आत्मनिर्भरता की नीति को पराये हाथों में सौंप दिया है। दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में मर्डर केस में बुलडोजर एक्शन हुआ। आरोपी के घर पर चला बुलडोजर। होली पर रंगों से भरा गुब्बारा। मुस्लिम समुदाय की महिला को लगने के बाद युवक की पीट कर हत्या हुई थी। तेलंगाना में बीजेपी एसटी मोर्चा का राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन। बीजेपी एसटी मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। राजस्थान के जोधपुर में पति पत्नी ने किया हाई वोल्टेज ड्रामा। पत्नी ने पति को दूसरी महिला के साथ रंगे हाथों पकड़ा। पत्नी को देखते ही मौके पर फरार हुआ पति। दिल्ली के रोहिणी में आईफोन के नकली स्पेयर पार्ट्स बेचने वाले रैकेट का खुलासा हुआ। 5 दुकानदार गिरफ्तार। करोड़ों रुपए के नकली पार्ट्स जब्त किए गए। यूपी के महाराजगंज में पारिवारिक कलह ने ली 3 लोगों की जान। एसएसपी महिला कांस्टेबल के पति ने अपने 2 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट। बच्चों को मारकर पति ने खुद भी किया सुसाइड। यूपी के लखीमपुर खीरी में अलग अलग
जगह पकड़े जा रहे तेंदुए वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। यूपी के बलिया में एसडीएम को पालतू कुत्ते ने काटा। हाथों में काटने से एसडीएम के हस्ताक्षर करने में हो रही है परेशानी। डीएम को भेजी चिट्ठी, एप्लीकेशन में एसडीएम ने लगाया अंगूठा। डीएम ने एसडीएम को पद से हटाया। बिहार के जमुई में फिर सामने आई स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही। आईसीयू से नवजात को बाहर निकालकर भाग निकले डॉक्टर और कर्मचारी। यूपी के कानपुर में 9वीं की छात्र की गला घोट निर्मम हत्या। खेतों के पास मिला शव। पुलिस और फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी। यूपी के नवाबगंज में पुलिस और बदमाशों से मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में 2 बदमाश के पैर में लगी गोली। लूट के 3 आरोपी अरेस्ट। गुजरात के अंकलेश्वर में कृषि रसायन कंपनी की गाड़ियों में लगी आग। फायर ब्रिगेड की टीमों ने आग पर काबू पाया। घटना में कोई हताहत नहीं। यूपी के मऊ में फोटो खिंचवाने को लेकर बारात में बवाल हुआ। मामूली बात पर भिड़े बाराती और घराती। भिड़ंत में कई लोगों का गुस्सा फूटा और कुर्सियां फेंकने का वीडियो भी वायरल हुआ। महाराष्ट्र के पालघर में शराब तस्करों पर बड़ी कार्रवाई हुई। ट्रक से जब्त की गई 77,12,000 की शराब। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया। T20 वर्ल्ड कप का फाइनल आज डिफेंडिंग चैंपियन भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में शाम 7 बजे से शुरू होगा मैच। यूपी के झांसी में नारी शक्ति के हाथों में सौंपी गई बुंदेलखंड एक्सप्रेस की कमान। झांसी से ग्वालियर तक महिलाओं ने संभाला मोर्चा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को दी गई तरजीहें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी ने लिंक्डइन पर साझा किए भावुक पोस्ट। गौतम अडानी ने अपने जीवन में अहम भूमिका निभाने वाली महिलाओं को याद किया और उन्हें अपनी अंतरात्मा की आर्किटेक्ट बताया। गौतम अडानी ने लिखा कि उनके जीवन के मूल्यों, सोच और दृष्टिकोण को आकार देने में परिवार की महिलाओं का महत्वपूर्ण योगदान रहा। इस अवसर पर उन्होंने अपनी मां को याद करते हुए लिखा कि जीवन के शुरुआती सबक मां से ही मिले। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने फिर दिया बयान। भारत को पहले मना करने और अब रूसी तेल खरीदने की परमिशन पर बोले ट्रंप, ये फौरी तौर पर प्रेशर को कम करने के लिए उठाया गया कदम। मिडिल ईस्ट में 9वें दिन और भीषण हुई जंग। तेहरान में इजरायली एयर स्ट्राइक से हाहाकार मचा। ऑयल रिफाइनरी को उड़ाया। ईरान का भी जोरदार पलटवार जारी। आईडीएफ और यूएस सैन्य ठिकानों को उड़ाया। तेहरान में इजरायली सेना का भीषण अटैक। ऑयल रिफाइनरी पर किया जोरदार हमला। हमलों के बाद भीषण आग की लपटों में डिपो। इजरायल के फाइटर जेट्स ने ईरान में मचाई तबाही। ईरान के 3 ऑयल स्टोरेज पर इजरायल का हमला। कहा, शायरन करज के ऑयल स्टोरेज में भी धमाका हुआ है। तेहरान में यूएस इजरायल के जोरदार हमले जारी। हमलों में तेहरान के कई ठिकानों में लगी आग। बारूदी हमलों से सुलगते तेहरान की आई तस्वीर। कई जगहों पर धुआं उठता हुआ भी दिखाई दे रहा है। ट्रंप की चेतावनी के बाद ईरान में सबसे बड़ा हमला। तेहरान में यूएस इजरायल के भीषण बमबारी दिखी। हवाई हमलों से तेहरान में जगह जगह मची है तबाही। तेल डिपो से लेकर तेहरान के कई ठिकाने सुलग उठे। ईरानी सेना का अमेरिका इजरायल पर बड़ा पलटवार। कुवैत में फिर से ईरान का ड्रोन अटैक। हमले के बाद इमारत में लगी भीषण आग। इजरायली हमलों के बीच ईरान का हाइफा में हमला। इजरायल की हाइफा रिफाइनरी में लगी भीषण आग। हाइफा रिफाइनरी में लगी आग, धुएं का दिखा गुब्बार। इराक में मोसुल में अमेरिका के एयर स्ट्राइक। पीएमएफ मिलिट्री बेस को बना निशाना। अमेरिकी हवाई हमले में भारी नुकसान का दावा। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमले में कई लोग मारे गए।